नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के 7वें प्रश्न पत्र पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण के 6 इकाइयाँ हैं। इसमें इन सभी के अति लघुत्तरीय प्रश्न और एक वाक्य में उत्तर दीजिए आप सभी के लिए लेके आई हूँ। की इकाई नंबर 3 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण और आकलन, ये भी 15 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें पहला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें किसी समस्या का हल निकाला जाता है? समस्या समाधान विधि। प्रायोजना विधि वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन किलपैट्रिक ने कहा है। छात्र स्वयं करके निष्कर्ष निकालता है। यह पर्यावरण शिक्षा हेतु कौन सी विधि में आता है? क्रियात्मक विधि से। पर्यावरण के शिक्षण में छोटे बालकों के लिए सबसे उपयोगी विधि क्या है? खेल विधि सबसे उपयोगी विधि है। खेल रचनात्मक क्रियाओं की व्यापक अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? टीपी नन। मूल्यांकन द्वारा क्या ज्ञात किया जा सकता है? छात्र की शैक्षिक स्थिति तथा प्रगति। मूल्यांकन किन किन चीज़ों से संबंधित है? मूल्यांकन छात्रों के अधिगम स्तर से, शिक्षकों से और विद्यालय से संबंधित है। मूल्यांकन एवं मापन में क्या संबंध है? अन्योन्याश्रय संबंध है। दक्षता आधारित मूल्यांकन किस पक्ष में संभव है? दक्षता आधारित मूल्यांकन संवेगात्मक पक्ष में संभव है। पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? पर्यावरण शिक्षा में मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। मूल्यांकन पद्धति का सीधा संबंध किस चीज से है? मूल्यांकन पद्धति का सीधा संबंध शिक्षा उद्देश्यों से है। इसके बाद इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न। बच्चों द्वारा बनाया गया चित्र क्या उनकी मानसिक दशा को बताता है? चित्र बनाना बच्चों को अच्छा लगता है। चित्र के माध्यम से बच्चा अपने विचार को प्रस्तुत करता है। एक बच्ची द्वारा बनाया गया चित्र हमें इतना अच्छा ना लगे, लेकिन उनके सार्थक शब्द को हमें समझना होगा। हमें लगे चित्र कुछ नहीं कहते, अलबत्ता बच्ची के लिए इन रेखाओं में काफ़ी विस्तृत अर्थ छिपा हो सकता है, किंतु इन अर्थों को अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए शायद बच्ची को चित्र संबंधी कुछ परंपराएं सीखनी पड़ें। उन्हें शायद स्थान संबंधी कुछ गुण पहचानना भी आना चाहिए। उदाहरण, वस्तु अथवा वस्तुओं के समूह में सम्मिति का गुण। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा नक्शे का उपयोग कैसे किया जाता है? स्थानों का विवरण देने या दिशा निर्देश देने के लिए जरूरी है कि एक साझा शब्दावली हो जो सटीक हो, वरना हो सकता है कि कोई व्यक्ति हमें जो स्थान बताए वह अगले नुक्कड़ पर हो, मगर हमें वहां पहुंचने के लिए लंबा फासला तय करना पड़े। इस शब्दावली को विकसित करने में बच्चों की मदद करें। चित्रों, भाषा, शब्दों का उपयोग कराएं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को अपनी पढ़ाई के दौरान पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न नक्शों को पढ़ना पड़ता है। इसके बावजूद इन नक्शों और बच्चों द्वारा बनाए गए नक्शों के बीच बहुत अंतर होता है। नक्शे में कई रेखाओं और संकेतों का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह क्या है? कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित ऐसे उपकरण हैं जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए यह उपग्रह अपने अक्ष पर ही घूमते हैं। 1957 में सर्वप्रथम रूस ने एक कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं। इनमें दूरसंचार, मौसम संबंधी विज्ञान अध्ययन और अंतर्राष्ट्रीय जासूसी प्रमुख है। इस समय 1975 ईस्वी 700 से भी अधिक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। सर्वे के उपकरणों के नाम लिखिए। सर्वे के उपकरणों के नाम निम्नलिखित हैं। प्रश्नावली सूची, साक्षात्कार विधि, प्रत्यक्ष निरीक्षण। गतिविधियों की विशेषताओं को लिखिए। गतिविधियों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। गतिविधि का संबंध छात्रों की मानसिक एवं शारीरिक क्रियाशीलता से होता है। क्योंकि किसी गतिविधि को सफल रूप से संपन्न करने के लिए आवश्यक है कि छात्र मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। गतिविधियों में भी उपकरणों की सहायता ली जाती है। जैसे एक छात्र कविता पाठ के साथ हारमोनियम एवं तबले का प्रयोग करता है। गतिविधियों का स्वरूप उद्देश्यपूर्ण होता है। सामाजिक गतिविधियों में सामाजिक विकास का उद्देश्य निहित होता है।
जैसे अनेक प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाएं गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में पर्यावरणीय जागरूकता जागृत करने का प्रयास करती हैं। अगला प्रश्न है, आइकॉनिक मैप किसे कहते हैं? आइकॉनिक मैप से तात्पर्य विभिन्न पर्यावरणीय नमूने एवं मॉडल छात्रों के समक्ष प्रदर्शित करना और उनके माध्यम से उन्हें पर्यावरणीय तथ्यों का उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाता है। ज्वालामुखी बांध, पर्यावरणीय प्रदूषण जैसी परिस्थितियों के मॉडल या नमूने जब इन तथ्यों की जानकारी हेतु छात्रों के समक्ष प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे भली भांति इनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आइकॉनिक मैप पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कौशल किसी खास वर्ग से निर्धारित होता है? जब हम विज्ञान में अवलोकन, पहचानना, वर्णन करना, प्रयोगात्मक खोज और प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से हासिल किए गए ज्ञान को शामिल करते हैं तो जो लोग चमड़े का कार्य करते हैं वह कार्य निश्चित रूप से विज्ञान का ही माना जाएगा। इसी प्रकार बुनाई करने वाले, बाल काटने वाले, काश्तकार आदि का ज्ञान भी विज्ञान ही माना जाएगा। पुराने समय की वैज्ञानिक सामाजिक परिस्थितियों के चलते और संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर वर्ग विशेष के ज्ञान को ही औपचारिक ज्ञान माना जाता है। मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। मूल्यांकन का अर्थ लिखिए एवं मूल्यांकन तथा आकलन में संबंध स्पष्ट कीजिए। मूल्यांकन किसी अनुभव की उपयोगिता के संबंध में दिया गया निर्णय है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है और मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। यह किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में किसी भी पक्ष के विपक्ष में विषय में सूचना एकत्र करना, उसका विश्लेषण करना और व्याख्या करना है। मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न पद: शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण अधिगम क्रियाओं का निर्धारण, परिस्थिति का ज्ञान, परीक्षण करना, मूल्यांकन के उपकरण एवं विधियां, उपकरणों का प्रशासन, परिणामों की संख्या, मूल्यांकन परिणामों का उपयोग। चौथी इकाई है आपकी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की तैयारी। इसमें पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पर्यावरण अध्ययन के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आते हैं। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझाना भौतिक एवं जैविक पर्यावरण का उद्देश्य होना चाहिए। पर्यावरणीय उपागम का क्या अर्थ है? छात्रों में भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संरक्षण हेतु उचित दृष्टिकोण का विकास। सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाने के लिए उनका चयन किस आधार पर किया जाता है? मिट्टी की संरचना एवं प्रकार के आधार पर। पर्यावरणीय संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी बेलग्रेड में किस सन में हुई थी? सन 1975 में हुई थी। पुस्तकालय का प्रबंध किस प्रकार किया जाना चाहिए? पुस्तकालय का प्रबंध निम्न प्रकार से किया जाना चाहिए। पुस्तकों को उनके वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न अलमारी या खाने में रखना चाहिए और प्रत्येक खाने में शीर्षक लिख देना चाहिए। इससे पुस्तकें चुनने में सरलता होती है। पुस्तकालय में पुस्तकों को लेने और लौटाने का समय निश्चित होना चाहिए। पुस्तकों की रक्षा का समुचित ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थी उसे गंदा ना करें तथा फाड़ें भी नहीं। ऐसा करने से पुस्तकें नष्ट हो जाती हैं। जीर्ण अवस्था में वह दूसरे के काम नहीं आती हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों की सूची रजिस्टर में अंकित की जानी चाहिए ताकि रुचि के अनुरूप छात्र पुस्तक छांट सकें। पुस्तकालय से संबंधित आवश्यक नियमों को पूर्व में ही बता देना चाहिए या टांग देना चाहिए। कुछ धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, जिंक, प्लेटिनम, लीड। पर्यावरण शिक्षा को प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता क्यों है? पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत 3 स्तर देखना, सुनना व करके सीखना शामिल है। इनमें ज्ञान तथा कर्म तीनों प्रकार की इंद्रियां सम्मिलित होती हैं। इसके अंतर्गत भौतिक, जैविक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक पर्यावरण तथा मनुष्य द्वारा निर्मित वातावरण को सम्मिलित करते हैं तथा समुचित वातावरण का निर्माण किया जाता है। यह वातावरण निर्माण शिक्षा द्वारा किया जाता है।
जिससे विद्यार्थियों तथा व्यक्तियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। इसका संबंध ज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा भावनात्मक पक्षों के विकास से होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? सहगामी क्रियाएं जो विषय की नीरसता को समाप्त कर उसे सरल और रोचक बनाती हैं। ये क्रियाएं विषय में छात्रों की रुचि का वर्धन करती हैं। इस विषय को सीखने का क्रियात्मक पक्ष होता है। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं निम्नवत हैं: पर्यावरण क्लब, पर्यावरण प्रदर्शनी, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट एवं गाइड, सामुदायिक कार्य, साहित्यिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक परिषद। इसके बाद है इकाई नंबर 5, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण विधियाँ। इसमें पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भौतिक और जैविक पर्यावरण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? क्रियाकलापों के द्वारा बालक बालिकाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की अत्यंत आवश्यकता है। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पर्यावरणात्मक जागरूकता ही की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। यह कथन किसने कहा है? यह कथन ईवी वेस्ले के द्वारा कहा गया था। एनसीईआरटी द्वारा प्रतिपादित पर्यावरणीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र का क्या उद्देश्य बताया था? सक्रिय तथा कुशाग्र नागरिकता का विकास। पर्यावरणीय अध्ययन के शिक्षण द्वारा छात्र में उन शक्तियों का विकास किया जाता है जो विश्व शांति स्थापित करने में सहायता प्रदान करती हैं। यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है? यह वाक्य एडम्स वेस्ले के द्वारा कहा गया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को क्या प्रदान करती है? मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों को शैक्षिक प्रगति की प्रेरणा प्रदान करती है। पाठ्यक्रम में वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? फ्रॉवेल ने यह परिभाषा दी थी। अपने तथा अन्य देशों में निश्चित अनुपात में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग तथा स्थिरता का अध्ययन किस स्तर के पाठ्यक्रम का विषय है? माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम का विषय है। IUCN का पूरा नाम लिखिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई डेसिबल है। रेडियोधर्मी पदार्थों के नाम लिखिए। रेडियोधर्मी पदार्थ यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम, थोरियम आदि। इंद्रधनुष किन 7 रंगों से मिलकर बनता है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसके बाद इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न। अन्वेषण विधि का अर्थ समझाइए। अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधियां शिक्षण की वह विधियां हैं जिनमें हम छात्रों को यथासंभव एक अनुसंधानकर्ता या खोजों की स्थिति में रखना चाहते हैं। अर्थात वह विधियां हैं जिनमें केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने से उनकी खोज को आवश्यक माना गया है। छात्रों को कम से कम बताना चाहिए और उन्हें अधिक से अधिक स्वयं खोज निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण में जाने से पूर्व बच्चों को आप क्या क्या तैयारी कराएंगे? भ्रमण एक मार्गदर्शन युक्त अनुभव है जहां आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते हैं। शैक्षिक भ्रमण से विज्ञान विषयों के अधिगम के लिए शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा मिलती है। तैयारी, इसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। बड़े समूह की स्थिति में 8 से 10 विद्यार्थियों के समूह बनाना, विद्यार्थियों को आवश्यक निर्देश देना, खान पान, भोजन आदि की व्यवस्था करना, बच्चों को प्राथमिक उपचार बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स रखने का निर्देश देना, बच्चों को डायरी, पेन एवं अन्य आवश्यक सामग्रियां साथ रखने के लिए कहना जिससे वे जिस क्षेत्र में जाने वाले हैं वहां की जानकारियों को लिख सकें। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के लिए कक्षा प्रथम में कौन कौन से अभ्यास एवं गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं? एक सूची बनाइए। प्राथमिक स्तर के बच्चों को कोई विशिष्ट विषय ना पढ़ाकर सभी विषयों को पर्यावरण के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है जिससे कि उनमें ज्ञान, अवबोध, कौशल तथा उपयोगी तत्वों की समझ पैदा हो सके। क्योंकि 5 से 7 वर्ष के बच्चों में पर्यावरण के विषय में उसकी समझ का विकास उसके परिवार, खेलने के मैदान, स्कूल तथा उसके आसपास तक ही सीमित होता है। बच्चों के लिए कराई जा सकने वाली कुछ गतिविधियां इस प्रकार हो सकती हैं।
बच्चों को समूहों में बांटकर पर्यावरणीय शब्दावलियों के साथ रोल प्ले कराया जा सकता है। पेड़ पौधे पत्ती आदि पर नृत्य नाटिका कराई जा सकती है। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा रात्रि को आकाश में प्रकाश की एक दूधिया पट्टी दिखाई देती है, उसे आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा टिमटिमाते तारों का समूह है। रुक्षांश क्या है? इसका महत्व लिखिए। रुक्षांश पेड़ पौधों तथा उनके उत्पादों में उपस्थित रेशेदार पदार्थों को रुक्षांश कहते हैं। ये पदार्थ भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। ये खाए जाने वाले कच्ची सलाद व फल में उपस्थित होते हैं। साथ ही रेशेयुक्त सब्जियों में भी पाए जाते हैं। वनस्पतियों कोषों की कोशाभित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है, जो पानी सोख कर भोजन की मात्रा को बढ़ा देती है। यह पाचन में सहायक होता है व आंत की सफाई का काम करता है। प्रोटीन के स्रोत एवं कार्य लिखिए। प्रोटीन के स्रोत वनस्पति स्रोत दाल फल बीन्स बीज वाली सब्जियां मक्का आदि। जंतु प्रोटीन दूध मांस मछली अंडा। कार्य शरीर की मरम्मत मांसपेशियों का निर्माण एवं संकुचन शरीर की वृद्धि रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बिल क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बिल यह बिल हानिकारक रसायनों के उपयोग के दौरान हुई आकस्मिक घटनाओं में जिम्मेदार कारक के निर्धारण के लिए तथा जन सामान्य संपत्ति तथा पर्यावरण को हुए नुकसान का मुआवजा और दुर्घटनाओं से संबंधित अन्य किसी विषय पर संबंधित प्रकरणों के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण हेतु 1992 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्य लिखिए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कोलकाता में 1916 में की गई थी। इसके कार्य प्रदेशों का एकत्रीकरण पहचान तथा भारत की जूजियोग्राफी संबंधी सूचना का संग्रह, पारितंत्र की सूचनाओं का संग्रह, नेशनल जूलॉजिकल संग्रह का संरक्षण करना, जंतुओं की पहचान हेतु सूचना उपलब्ध कराना। इंदिरा गांधी वन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी वन शिक्षा संस्थान चकराता रोड पर नई वन परिसर में स्थित है। देहरादून शहर से 5 किलोमीटर पर स्थित है। विटामिन के का स्रोत एवं कार्य लिखिए। विटामिन के का स्रोत पालक सलाद केला पत्ता गोभी फूल गोभी गेहूं जीवों का मांस अनाज कुछ फल दुग्ध उत्पाद अंडा। विटामिन के कार्य विटामिन के सामान्यतः रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है एवं प्लाज्मा अस्थियों किडनियों में पाए जाने वाले प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। पर्यावरण संरक्षण की समस्याएं लिखिए। पर्यावरण संरक्षण की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, जो कि पर्यावरण संरक्षण में प्रमुख बाधा है। संसाधनों का अविवेकपूर्ण प्रयोग भी पर्यावरण शिक्षण की प्रमुख बाधा है। जैविक संसाधनों के प्रति मानव की नकारात्मक प्रवृत्ति पर्यावरण संरक्षण की प्रमुख बाधा है। उद्योगों का पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। औद्योगिक वृद्धि के पर्यावरणीय प्रभाव निम्नलिखित हैं। औद्योगिक वृद्धि से वायु प्रदूषण को अधिक बल मिलता है, क्योंकि उद्योगों से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की गैसों द्वारा वायुमंडल को प्रदूषित किया जाता है, जो कि मानव के लिए हानिकारक है। औद्योगिक वृद्धि के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के वाहन सड़क पर दौड़ते दिखाई देते हैं, जिनसे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल को प्रदूषित कर रही है। औद्योगिक विकास की गति के कारण ही एक ओर मानव विकास की गति पर दौड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर वह पर्यावरण को प्रदूषित कर अपना विनाश निश्चित कर रहा है। अधिवर्ष क्या है? अधिवर्ष हर 4 वर्ष बाद आने वाला वर्ष है, जिसमें साल में 366 दिन होते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगाती है। ऐसा होने से 4 साल में 1 दिन अधिक हो जाता है। अतः प्रत्येक साल बाद फरवरी माह में 1 दिन अतिरिक्त जोड़ संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जाती है। पात्र अभिनय शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। इसमें वास्तविक जीवन की स्थितियों पर विचार करने, अन्य लोगों की भावनाओं के प्रति समझ विकसित की जाती है। यह छात्र छात्राओं को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती है और सभी छात्र छात्राओं को योगदान करने का अवसर मिलता है।
अगला प्रश्न है, विटामिन के अभाव में क्या समस्या होती है? विटामिन के की कमी के कारण रक्तस्राव में वृद्धि और ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ जाता है। समय के आधार पर फसलों के प्रकार लिखिए। फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है, खरीफ, रबी, जायद, जो क्रमशः बारिश, सर्दी, गर्मी में बोई जाती हैं। राजमार्ग क्या है? राजमार्ग किसी ऐसी सड़क या अन्य सार्वजनिक मार्गों को कहते हैं जो थल यातायात के लिए महत्वपूर्ण माना जाए। यह अन्य सड़कों की तुलना में अधिक चौड़े या अन्य साधनों वाले होते हैं और महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हैं। पर्यावरण शिक्षण के लिए अधिगम संसाधन क्या हो सकते हैं? चुनौतीपूर्ण संदर्भ में एक साधन संपन्न अध्यापक होना, संसाधनों के रूप में स्थानीय समुदाय, स्थानीय पर्यावरण का उपयोग, स्थानीय सामग्रियां, शिक्षक के विचार, संसाधनों के रूप में विद्यार्थियों का विचार करना, विशेषज्ञों का उपयोग, संसाधनों को समझना। पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार का वर्णन कीजिए। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इंदिरा प्रदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, महावृक्ष पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, प्रामित्य पुरस्कार, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप पुरस्कार, अमृता देवी वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार, जानकी अम्माल पुरस्कार, आदिशक्ति पुरस्कार, महाराणा उदय सिंह पुरस्कार, सुल्तान काबू पर्यावरण सुरक्षा हेतु पुरस्कार, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु पुरस्कार। सुविधादाता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? सुविधादाता के रूप में शिक्षक की निम्नलिखित भूमिका होनी चाहिए। मनुष्यों का निर्माता राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षा की आधारशिला रखने वाला होना चाहिए। बालकों को समझने की शक्ति, सहकारिता का गुण तथा कार्य करने की इच्छा शक्ति, मस्तिष्क का मस्तिष्क से संबंध स्थापित करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे सुविधादाता के रूप में शिक्षक। प्रभावी शिक्षण अधिगम, समस्या समाधान करता, कक्षा समायोजन, उपचारात्मक शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। अगला प्रश्न है, पर्यावरण लेखन प्रतियोगिता हेतु कोई 4 विषयों के नाम लिखिए। पर्यावरण पृथ्वी से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन, वन एवं वन्यजीव से संबंधित, पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या से संबंधित, पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा से संबंधित। अगला प्रश्न है, पर्यावरण वाद विवाद प्रतियोगिता हेतु कोई 2 विषयों के नाम लिखिए। वाद विवाद हेतु विषय, जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण विनाश का मूल कारण है। तकनीकी विकास ही पर्यावरण असंतुलन के लिए उत्तरदायी है। कृषि के लिए अनुकूल एवं प्रतिकूल पर्यावरणीय स्थितियों का वर्णन कीजिए। ऐसे कई कारण हैं जो कृषि की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, जैसे खेती की जमीन का आकार घट जाता है, किसान अब भी काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर है, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, साथ ही उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग किया जा रहा है जिससे मिट्टी का उपजाऊपन कम होता है। कृषि उत्पादकता कई कारकों पर निर्भर करती है। इसमें कृषि युक्त जमीन, पानी, बीज एवं उर्वरकों की उपलब्धता और गुणवत्ता, कृषि ऋण एवं फसल बीमा की सुविधा, कृषि उत्पादन के लिए लाभकारी मूल्यों का आश्वासन और स्टोरेज एवं मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि शामिल हैं। इसके बाद आपकी एक इकाई रहती है 6वीं इकाई, जो आपको अगले वीडियो में करा दूंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।